हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आज रीजनिंग के बारे में होने वाला है। जिन भी दोस्त का रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन थ्री पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। जिन भी दोस्त का रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, किसी भी कारणवश वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके में से तीनों पॉइंट को फॉलो करके आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपका यकीन मानो 100% स्कोर बूस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं नोट्स की बात कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास नोट्स है अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसका रिवीजन करिए। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसका रिवीजन कीजिए। नोट्स से अच्छा कोई चैनल या कोई बुक नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ के अपना हैंड नोट्स बनाया है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आपका जो भी आप मॉक लगा रहे होंगे तो उसमें पता चल रहा होगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, तो आप उसी टॉपिक का दोस्तों अपनी नोट्स से रिवीजन कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टीचर या चैनल। अगर आपके पास खुद का नोट्स नहीं है या इस समय आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करना है दोस्तों, आपको कमल छाबड़ा सर बाय रीजनिंग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उनका चैनल है इवन कोचिंग सेंटर नाम से चैनल है दोस्तों, ये सबको पता है इवन कोचिंग का। तो आप उससे कमल छाबड़ा सर से पढ़ सकते हैं रीजनिंग। उनकी एक सीरीज़ है दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज है। उन्होंने CGL से पहले इस सीरीज को स्टार्ट किया था दोस्तों। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें एसएससी में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं। उन्होंने काफ़ी सिलेक्टेड टॉपिक को इस सीरीज में डिस्कस किया है। उनकी क्लास 2 या 3 घंटे की, एक क्लास 2 से 3 घंटे की रहती है। और दोस्तों आप यकीन मानो, अगर आप कमल छाबड़ा सर से पढ़ लेते हैं तो आप ये सीख जाएंगे दोस्तों कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन से कैसे डील करना है। उनकी एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उनकी इतनी शानदार अप्रोच है दोस्तों। आप एक बार कमल छाबड़ा सर से मतलब पढ़ के देखिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे उनकी क्विक रिवीजन सीरीज में मेरी 4-5 क्लास हो चुकी हैं, 2-3 क्लास और बची हुई हैं, क्योंकि उन्होंने उस सीरीज में काफ़ी सिलेक्टेड टॉपिक ही कराए हैं जो मतलब एसएससी में रिपीटेड टाइम पूछे गए हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ नोट्स नहीं है तो आप इस टाइम पे उनकी एक शायद 14-15 क्लास हैं वो डली हुई हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपको सेक्शन मॉक देना है। अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, आपने इन चीज़ों का मतलब आप नोट्स भी रिवीजन कर लिया है, आपने कोई चैनल फॉलो किया है तो उससे भी आपने मतलब सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, और आपने जो भी टॉपिक आपका मॉक में कमज़ोर आ रहा है उसका भी आपने अपनी नोट से रिवीजन कर लिया है, फिर भी आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप सेक्शन मॉक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शन मॉक दीजिए दोस्तों इस समय, और कुछ मत कीजिए। अगर आपने इन चीज़ों जो 2 पॉइंट्स हैं ऊपर उनको भी फॉलो कर चुके हैं और फिर भी आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप सेक्शन मॉक दीजिए। सेक्शन मॉक में भी आपको दोस्तों जो अभी 2024 में CGL, CHSL और CPU के हुए हैं उनके ही देना है, क्योंकि दोस्तों अभी मतलब जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो CGL, CHSL और CPU के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें थोड़ा पैटर्न हट के पूछा गया है। मतलब कुछ टॉपिक तो नहीं बोल सकते, टॉपिक तो वो ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को पूछने की अलग ही तकनीक है उनकी। तो आप CGL, CHSL और CPU के अगर आप PYQ लगाते हैं 2024 वाले, पिछले नहीं देना है दोस्तों, हमें सिर्फ PYQ देना है, वो 2024 के ही देना है। तो आप अगर मतलब CGL के लगा रहे हैं तो आप CGL, CHSL के लगा रहे हैं तो आप 2 मॉक लगाइए रोज़ 25-25 क्वेश्चन के, वो भी 2024 वाले। और आपको ऐसा है कि हमें तो एक ही मॉक देना है, वो भी लेंथी देना है, तो आप मतलब 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी CPU के लगा सकते हैं। अब 2024 के ही लगाना है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ 2024 के लगाना है, क्योंकि इनमें कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी नए क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप रोज़ सेक्शन मॉक देते हैं, 2 सेक्शन मॉक 25-25 क्वेश्चन के, या 1 सेक्शन मॉक देते हैं आप CPU का 50 क्वेश्चन का, और उससे अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा रहेगा और आप काफ़ी मतलब
कुछ मतलब 2, 4 या 5 दिन में आपको लगने लगेगा हाँ हमारा स्कोर बढ़ने लगा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।